3। आयशा रजी अल्लाह अन्हा से ही रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वह्य की शुरुआत सच्चे ख्वाबों की शक्ल में हुई। आप जो कुछ ख्वाब में देखते वह सुबह की रोशनी की तरह नमूदार होता, फिर आपको तन्हाई पसंद हो गई। चुनांचे आप गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार फरमाते और कई कई रात घर तशरीफ लाए बगैर इबादत में लगे रहते। आप खाने पीने का सामान घर से ले जाकर वहां कुछ रोज गुजारते, फिर खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर कुछ खाने पीने का सामान ले जाते। एक रोज जबकि आप गारे हिरा में थे, इतने में आपके पास हक आ गया और एक फरिश्ते ने आकर आपसे कहा, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस पर फरिश्ते ने मुझे पकड़कर खूब दबाया, यहां तक कि मेरी ताकतें बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फिर मैंने कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। उसने दोबारा मुझे पकड़कर दबोचा, यहां तक कि मेरी ताकत बर्दाश्त से बाहर हो गई। फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर दबाया, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, और तुम्हारा रब तो निहायत करीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयतों को लेकर वापस आए और आपका दिल धड़क रहा था। चुनांचे आप अपनी बीवी खदीजा बिनते खुवैलिद रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आपको चादर उड़ा दी, यहां तक कि डर की हालत खत्म हो गई। फिर आपने खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को किस्से की खबर देते हुए फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, बिल्कुल नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी जलील नहीं करेगा। आप रिश्ते जोड़ते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, फकीरों व मोहताजों को कमाकर देते हैं, मेहमानों की खातिरदारी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाली तकलीफों में मदद करते हैं। फिर खदीजा रजी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज्जा के पास आईं। वर्का जिहालत के जमाने में ईसाई हो गए थे और इब्रानी जुबान भी लिखना जानते थे। चुनांचे इब्रानी जुबान में जितना अल्लाह को मंजूर होता इंजील लिखते थे। वर्का बहुत बूढ़े और अंधे हो चुके थे। उनसे खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का ने पूछा, भतीजे क्या देखते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था वह बयान कर दिया। इस पर वर्का ने आपसे कहा, यह तो वही नामूस वही लाने वाला फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। काश मैं आपके नबी होने के जमाने में ताकतवर होता, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो क्या वह लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा आप लाए हैं तो उससे जरूर दुश्मनी की गई, और अगर मुझे आपका जमाना नसीब हुआ तो मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। उसके बाद वर्का जल्दी ही मर गए और वह्य रुक गई। फायदे, वह्य रुक जाने के जमाने में सिर्फ कुरान के नाजिल होने में देर हुई थी। हजरत जिब्राइल का आना जाना खत्म नहीं हुआ था, और जब कभी आप पहाड़ पर अपने आप को गिरा देने के इरादे से चढ़ते तो आपको तसल्ली देने के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और आपको नबी बरहक होने का पैगाम सुनाते। औनुल बारी 1/52।